नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इंग्लिश के मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है, और आपको बता दूं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आते हैं उसका क्या मतलब होता है। काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलवाते हैं। उन पेरेंट्स के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि सर, ये जो इंग्लिश के नंबर है, क्या ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, और सर ये क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न अलग है, क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न अलग है, जिसको लेकर के पेरेंट्स हमेशा डाउट में रहते हैं। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करते हैं तो मेरी टीम जो भी ऑनलाइन बैठी हुई है वो आपकी मदद करेगी और आपको बताएगी कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात करें क्लास 6 का, तो क्लास 6 का जो पेपर है वो पूरा 200 नंबर का आता है, जिसमें 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का आपका जीके। जीके में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड ना तो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ना तो उनको नॉलेज होती है, ना वो पढ़ाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, 6th क्लास के बच्चों को क्लास 4th का और क्लास 5th का जो जीके के क्वेश्चन है वो तो करवा देते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को पॉजिटिवली नहीं करवाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हम लोग आपको बुक्स देते हैं, जो आपको 5,000 रुपए की बुक्स आपको मिलती है, जिसमें आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 15 बुक्स का सेट मिलता है। इसके अंदर आपको फिजिक्स की बुक अलग मिलती है, केमिस्ट्री की बुक अलग मिलती है, बायो की बुक अलग मिलती है, समझिए ध्यान से, हिस्ट्री की बुक अलग मिलती है, ज्योग्राफी की बुक अलग मिलती है, और सिविक्स की बुक अलग मिलती है, और आपको करंट अफेयर्स की बुक अलग मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम है। आप ये मान के चलिए 90% जो सिलेबस है वो पूरा सेम है, कंटेंट सेम है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ। अब जो 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें आपको मिनिमम जो होता है वो 30, आपको बता दूं कि जो मिनिमम आपके होते हैं उसके अंदर आपको 35% जो मार्क्स होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ध्यान से समझिए, तभी आपका बाकी जो रीजनिंग का पेपर है, आपका मैथ्स का पेपर है, आपका जीके का पेपर है, चेक होगा। अगर आप इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करते हो, उसके आप इंग्लिश में अगर आप 35% मार्क्स आप नहीं लेते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बाकी पेपर चेक ही नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, आपको 35% आपको वो मार्क्स स्कोर करना ही करना है। ये बात का आपको ध्यान देना है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो 200 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है, आपका 6th क्लास का 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपका इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। बाकी आपका 50 नंबर का मैथ्स आता है, आपका रीजनिंग का पेपर आता है, आपका जीके का पेपर आता है। सिर्फ इंग्लिश में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 30 to 35% लेने पड़ते हैं, 35%। लेकिन बाकियों में आपको कम से कम 40% मार्क्स आपको लेना पड़ता है, कम से कम। और इसमें आपका इंटरव्यू जो होता है उसके भी आपके नंबर जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। यानी आपने इंग्लिश में कैसा परफॉर्म किया, जो इंटरव्यू हुआ आपके, इसके बाद आपका मैथ्स में 40% मार्क्स आए हैं कि नहीं आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपके 35% मार्क्स आने चाहिए, रीजनिंग में आपके 40% और आपका जीके में 40%। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम लोग बात करें क्लास 9th के पेपर की, तो 9th क्लास का पेपर आपका 2 पार्ट्स में होता है। और आपको बता दूं कि 9th क्लास का जो पेपर होता है वो आपका 2 पार्ट्स में होता है। तो अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में आपको समझना है कि फर्स्ट जो आपका पेपर आता है उसमें इंग्लिश होता है, वो आपका 50 नंबर का आता है, और हिंदी आपका 20 मार्क्स का आता है, और सोशल आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है जी। और जो आपका, और इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिले, 90,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए का आपका खर्चा आता है। जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी फीस 12,000 रुपए, जेसीओस की फीस 18,000 रुपए, ऑफिसर्स की फीस 32,000 रुपए, और सिविलियंस की 1 साल की जो फीस होती है वो 51,000 रुपीज का खर्चा आता है, जो फीस होती है।
तो पार्ट 1 के बारे में बता दिया मैंने 9th क्लास का, बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो इसमें आपका मैथ्स का पेपर आता है 50 नंबर का, आपका साइंस का पेपर आता है 50 नंबर का, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम 50% आपको लेना है। अगर आप इतने नंबर लोगे तो भी आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन मिलेगा। तो यानी क्लास 6 में जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, इंग्लिश के लिए आपको 30% चाहिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए 40% चाहिए। जबकि 9th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट नहीं है, 9th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका सोशल हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। हिंदी आपका 20 मार्क्स का, सोशल आपका 30 मार्क्स का, इंग्लिश 50 नंबर का, मैथ्स 50 नंबर का, साइंस 50 नंबर का। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेरेंट्स के लिए क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही विश्वास के साथ हर रोज शाम को 4 से 5 बजे और रात को 9 से 10 लाइव आते हैं डेली। और मैं इसीलिए लाइव आता हूं ताकि मैं हर पेरेंट्स की पर्सनली मदद कर पाऊं, आपके हर क्वेश्चन का पर्सनली जवाब दे पाऊं। तो जय जी का मैसेज आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आप क्लास 6 के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी करवाइए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे को ईमानदारी से तैयारी करवाना है। अगर हम लोग बात करें इवनिंग क्लासेस की, तो सिर्फ 3,000 रुपए में शाम को क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पढ़ाया जाता है। अगर हम लोग बात करें फुल डे क्लासेस की, तो इसमें आपकी 5,000 रुपए फीस लगती है और आपका बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस लगाता है, जिसमें मैथ्स के पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, रीजनिंग के अलग हैं, जीके के अलग हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले अलग हैं, डिफेंस की तैयारी मैं खुद करवाता हूं। इसके अलावा आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपका हिंदी भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 9th क्लास का जो पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स का आपका हिंदी का पार्ट भी पूछा जाता है। संजय कुमार जी का मैं, सर यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ क्लास 7th के लिए, मैं आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करें 7th क्लास के लिए आपने पूछा है, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में आपका कट ऑफ मार्क्स कितना आता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो यूपी सैनिक स्कूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है उन पेरेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूं जर्नल वालों की, तो 159 मार्क्स आपको स्कोर करना है। आपको ये मैं जर्नल का कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो 140 मार्क्स आप मान के चलिए कि आपको 140 से लेकर के 145 नंबर के बीच में आपको नंबर स्कोर करना है, संजय कुमार जी। इसके अलावा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, क्लास 6 के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चा 6th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। और आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकता है। 1922 में इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन सा है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। और जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं 70 to 80% बच्चे आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं। सोचिए, यानी अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 80 बच्चे आपका एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बनकर निकलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका और मेरा गोल एक ही है, आप भी अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाना चाहते हैं और हमारा भी यही काम है। तो कोशिश यही है, आपके सपनों को साकार करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें फॉलो करना पड़ेगा। आर्यन जी का मैसेज है, कौन सा बुक सेट ज्यादा अच्छा है? देखिए 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें कंप्लीट सेट लेकर के तैयारी करवाना पड़ेगा। इसमें आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के और जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको दिए जाते हैं, ताकि आप अपने बच्चे को ढंग से, सही तरीके से आप अपने बच्चे को तैयारी करवा पाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आदित्य जी का मैसेज, सर मैं कितने एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूं? आदित्य एज के अकॉर्डिंगली होता है। पहले भी आपने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाया है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको जानकारी दी है। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर,
अगर आप ये 3 चीज़ें मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं आपकी मदद करूँगा, आपको गाइड करूँगा कि ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कितने फॉर्म भर सकता है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, क्लास 9th मैनपुरी में कितनी सीट्स हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो पेरेंट्स ने मैसेज किया है, पहले भी मिशन इंडिया प्रोग्रेस के नाम से पहले भी मैसेजेस आ चुके हैं और 9th क्लास में जो 3 सैनिक स्कूल हैं, अभी वो नए आए हैं। 9th क्लास के लिए भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है इस साल से स्टार्ट हो जाए। अगर यूपी में नहीं भी स्टार्ट होता है, तो आप अदर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे 9th क्लास के बच्चे को 33% कोटा मिलना ही मिलना है। प्रेम रंजन जी का मैसेज, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल समूलतला का फॉर्म कब तक आएगा? 20 से 25 सितंबर के बीच में प्रेम रंजन जी फॉर्म निकल सकता है। हम लोग लगातार टच में हैं, कांटेक्ट में, लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मेल्स डाल रहे हैं और जो अभी तक जानकारी आई है, इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, वो दिसंबर में ना होकर के जनवरी में हो सकता है। सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में ना होकर के फरवरी में हो सकता है, क्योंकि फॉर्म लेट निकल रहे हैं, तो एग्जाम भी 1 महीना लेट हो सकता है और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 1 महीना फालतू तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आपको सही तरीके से तैयारी करवाना चाहिए। जल्दी से हम लोग लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लाइव आ चुके हैं, बहुत सारे नए-नए लोग जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो चैनल को सब्सक्राइब किया है और ना ही वीडियो को लाइक किया है। अभी तक सिर्फ 14 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको 30 पर लेकर के जाइए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स को मिल पाए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं। जल्दी से लाइक करो फटाफट। 23 लोग लाइक कर चुके हैं, इसको 30 पर लेकर के जाइए फटाफट। फिर हम लोग आगे चलते हैं और नए क्वेश्चंस लेते हैं। 26 हो चुका है, जल्दी जल्दी फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। अमन लौरा जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों एग्जाम के लिए लगातार 2 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ अमन लौरा जी बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ कमी है तैयारी करवाने की। ज्यादातर जो 90% पेरेंट्स हैं उनको चांस मिलता है, जरूर चांस मिलता है। तो आपका बच्चा इस साल और अगले साल लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है और आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और मैं चेक करके आपको बताता हूं कि क्या आपका बच्चा 16 जनवरी 2007 आप 9th क्लास का सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। चेतन जी का मैसेज, सर एग्जाम में हिंदी भी होती है, ये इंग्लिश में, आपका ऑनलाइन ऐप है, अगर है तो क्या प्राइस है? चेतन जी, आप ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा कोर्स 15,000 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फ्री भरा जाएगा, आपको 15 बुक्स का सेट फ्री मिलेगा और साथ में आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 15,000 रुपए में। आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं। संध्या सिंह जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा इस साल और अगले साल लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है और मिलिट्री स्कूल का। संध्या सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और संध्या जी, आपका बच्चा अगले साल भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा, इस साल भी। अगला मैसेज है, सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्या हमें ये पता नहीं होता है कि अदर बच्चों की कितनी प्रिपरेशन है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि बिना बिना यूज बच्चे से हम ज्यादा लाएं, बिना पता
ये मैसेज मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है मिशन इंडिया प्रोग्रेस का। सर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि अदर बच्चों की कितनी प्रिपरेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि बिना पता उसे बच्चे से हम ज़्यादा मार्क्स लें? अच्छा, बिना उस बच्चे के। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको दूसरे बच्चों से क्या लेना-देना? सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि हमें दूसरे बच्चों से क्या लेना-देना? कई ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 4-4 5-5 सालों से। उनसे पूछो कि भैया आप क्यों लगे हुए हो गवर्नमेंट जॉब के पीछे? क्लर्क की जॉब है 20-25 हज़ार पे 30 हज़ार पे सैलरी है। क्या करोगे? तो ना तो उनका कोई गोल है, ना उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, ना कोई इनका फोकस लेवल है। सिर्फ क्या है, फालतू के रीज़न है कि सरकारी जॉब है, सिक्योरिटी है। तो उनका पेपर क्यों नहीं क्लियर होता है? क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका जो गोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं पिछले 10 सालों से लगातार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ बच्चों को। और मैं आपको बता दूँ कोचिंग सेंटर से लेकर के स्कूल खोल रहे हैं। आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम लोग हज़ारों बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत पैसा खर्च करके तैयारी नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। बच्चा 15,000 रुपए में अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म भी फ्री भरवा रहा है, कंप्लीट तैयारी भी कर रहा है और 15 बुक्स का सेट भी फ्री मिल रहा है। तो जब तक आपका कोई गोल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक्चुअल में दिक्कत क्या है, जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं जो जॉब्स करते हैं, उनका उस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग विज़न नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग विज़न दीजिए कि उसको आर्मी ऑफिसर क्यों बनना है। अगर आपका व्हाई क्लियर है, अगर आपका जो व्हाई है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं आपको बता दूँ कि अगले 2 सालों का मेरा टारगेट है, मैं 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक साथ, एक छत के नीचे 5,000 बच्चों को मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम फीस में। सैनिक स्कूल की जो फीस है वो भी 1.5 लाख रुपए है और हम लोग 1,20,000 रुपए में 1,30,000 रुपए में बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो जब तक आपके बच्चे का व्हाय क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका बच्चा कभी भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर। आपको दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप अपना व्हाय क्लियर कीजिए, अपना फ़ोकस क्लियर कीजिए, अपना विज़न क्लियर कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, रात को 9 से 10 में फिर लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को हम पर्सनली मदद कर पाएँ, हर पेरेंट्स। अमनदीप कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल तिलैया कैसा है? देखिए इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं और आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आपको यही टारगेट करना है कि आपको उस स्टेट में एडमिशन मिल जाए, बस। अगर आप अदर स्टेट में ट्राई करेंगे उसमें आपको सिर्फ 30% 33% कोटा मिलेगा और हो सकता है कि आपको वहाँ पे एडमिशन ना भी मिल पाए। रोमेश चंद्र जी का मैसेज, सर कट ऑफ मार्क्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए कम से कम एक 200 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 9th क्लास में एडमिशन मिले, कम से कम 170 175 नंबर टारगेट करके चलिए। और आपको बता दूं कि आप हमारा वीकली ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 3,000 रुपए में आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन टेस्ट दिलवा सकते हैं। आप चेक करो, 1 साल के लिए वैलिड है कि आपका बच्चा कितने नंबर स्कोर कर पा रहा है। सिंपल। तो रोमेश चंद्र जी, अगर आप 3,000 रुपए का वीकली ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, आपका बच्चा कितना ग्रो कर पा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवा सकते हैं। बेबी रानी जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉस्ट कितना है ओबीसी का? देखिए अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी वालों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का कोटा नहीं मिलता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ एससी वालों को 15%, एसटी वालों को 7.5% और
जो सिविलियंस है उनको 30% कोटा मिलता है, आर्मी वालों को 70% कोटा मिलता है। 70% जो सीट्स होती हैं वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व होती है। तो रानी जी, आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप कॉस्ट की बात कर रही हैं तो आप सिविलियन कैटेगरी में आएंगे और करीब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 1 साल तैयारी करवाने के लिए 1 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। 51,000 रुपीज फीस है, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल सब कुछ मिला करके आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर से क्या करते हैं, 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि उन पेरेंट्स को ये वीडियो मिल पाए जो पेरेंट्स एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। सिर्फ 26 लोगों ने अभी तक लाइक किया है। आज इस 1 घंटे की वीडियो में हमें टारगेट करना है कम से कम 100 लेकर के जाना है। 26 को 40 पर लेकर के जाइए। जल्दी 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 लाइक कर दीजिए। 28 लोगों ने लाइक कर दिया है, फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी 30 लोगों ने लाइक कर दिया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 40 पर लेकर के जाइए इसको फटाफट। अमन लौरा जी का मैसेज, 2 टाइम्स पेपर दे सकते हैं। बिल्कुल जी, आप 6th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं आप लगातार 2 साल। भगत सैनी जी का मैसेज, सैनिक स्कूल क्लास 11th में एग्जाम लगता है, मतलब एडमिशन होता है। बिल्कुल जी, 11th क्लास में एडमिशन होता है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 10th क्लास के रिजल्ट के आधार पर। यानी अगर 10th क्लास में आप 90% ले आते हैं, 80% से अगर आप ऊपर लाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके स्टेट में, अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में अगर वैकेंसी आई है, अगर सीट्स खाली हैं, तो हालांकि ऐसा बहुत कम होता है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में 11th क्लास के लिए 1 या 2 ही सीटें निकलती हैं। ऐसा बहुत ही रेयरर होता है कि सैनिक स्कूल क्लास 6th और 9th क्लास में कोई बच्चा छोड़ करके जाए। इसीलिए 11th क्लास के लिए जो फॉर्म निकलता है उसमें 1 या 2 वैकेंसी से ज्यादा नहीं निकलती है। इसीलिए मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ, अपने बच्चों को 2nd क्लास से तैयारी करवाइए, 3rd क्लास से, छोटी एज से। बच्चा जितना ज्यादा तैयारी करेगा, पेपर क्लियर करने की गारंटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आदर्श श्रीवास्तव जी का मैसेज आ चुका है। प्रियांशु रंजन जी, मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कट ऑफ है 200 नंबर का पेपर आता है। इसमें आपको टारगेट करना है 170 to 175 मार्क्स आपको लेना है 9th क्लास के लिए। जबकि 6th क्लास में कंपटीशन और ज्यादा होता है, आपका 200 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 175 to 180 मार्क्स लेना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ बॉयज को एडमिशन मिलता है, जबकि सैनिक स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों को एडमिशन मिलता है। आदर्श श्रीवास्तव जी का मैसेज, आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कैसे करें? कुछ नहीं करना है आपको, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा 5,000 रुपए में। इसमें आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के सैंपल पेपर मिलेंगे, इसमें आपको भोसला मिलिट्री स्कूल के, ओक ग्रोव स्कूल के और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और आप अपने बच्चे को हर रोज शाम को अगस्त से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं। 25,000 रुपए फीस है, जिसमें आपका बच्चा इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। 3 तरह के मॉडल हैं, एक है मंथली फीस वाला मॉडल, दूसरा जो मॉडल है उसमें आपका बच्चा मार्च तक फीस दे करके पढ़ाई कर सकता है, और जो तीसरा मॉडल है उसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आप मंथली तैयारी करवाना चाहते हैं, डायरेक्ट मार्च तक तैयारी करवाना चाहते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं। कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं। 15,000 रुपए में आपके बच्चे का मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी फ्री भरा जाएगा, बुक सेट्स भी मिल जाएंगे, और आपके बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। संजय कुमार जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फीस स्ट्रक्चर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो OR कैटेगरी में आते हैं, सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से है,
उनकी 1 साल की फीस सिर्फ 12,000 रुपये है। अगर हम लोग बात करें जेसीओ कैटेगरी, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, 18,000 रुपये। अगर हम लोग बात करें ऑफिसर्स जो लेफ्टिनेंट या उससे ऊपर होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, जो रैंक के होते हैं, उनकी जो फीस होती है वो 32,000 होती है 1 साल की फीस। और जो सिविलियंस के बच्चे होते हैं उनकी फीस सिर्फ 51,000 रुपीज होती है 1 साल की। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना पड़ेगा। रोहित सैनी जी का मैसेज है, ओबीसी कट ऑफ आर्मी मैन क्लास 9th के लिए। ओबीसी वालों को ना तो सैनिक स्कूल में कोई कोटा मिलता है, ना ही मिलिट्री स्कूल में कोई कोटा मिलता है। पेरेंट्स को इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। ओबीसी वालों को सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में कोटा मिलता है, और यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म वही भर सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता के पास यूपी का डोमिसाइल है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको 27% कोटा मिलता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ओबीसी वालों को कोई कोटा नहीं मिलता है, वो जर्नल में ही काउंट होते हैं। चेतन ठकोर जी का मैसेज है, 8 अगस्त 2012। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है आपके बच्चे की, और आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम अगले साल देगा, लेकिन आपका बच्चा इस साल आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए 4th क्लास का एग्जाम दे सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकता है 5th क्लास के लिए, गुरुकुल नीलोखेड़ी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चेतन जी, आपका बच्चा इस साल बहुत सारे फॉर्म भर सकता है और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम अगले साल देगा। सभी पेरेंट्स को बार बार बोलता हूं, डायरेक्ट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम मत दिलवाएं। डायरेक्ट दिलवाएंगे चांसेस कम हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, पेपर क्लियर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जरूर तैयारी करवानी चाहिए, कम से कम। नहीं तो सारी गलतियां बच्चा जा करके सैनिक स्कूल के पेपर में ही करेगा, सारी गलतियां। रोहित सैनी जी, डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका बच्चा लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है रोहित जी, 9th क्लास सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। आर्या सिंह जी का मैसेज है, गर्ल्स के लिए यूपी सैनिक स्कूल कैसा है? यूपी सैनिक स्कूल हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट और टॉप 10 सैनिक स्कूल में आता है। इंडिया में सबसे पहला सैनिक स्कूल 1960 में यूपी सैनिक स्कूल के नाम पर खोला गया था, जिसको आज हम लोग कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से जानते हैं। प्रियांशु रंजन जी, सैनिक स्कूल में हाइट की और चिंता छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई की तैयारी करवाइए, पेपर निकलवाइए और वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवाइए प्रॉपर तरीके से। हाइट और वेट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेन क्या है, रिटन एग्जाम क्लियर करना, मेडिकल क्लियर करना। रोहित कुमार यादव जी का मैसेज, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th का फॉर्म फिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने के लिए बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में आधार नंबर डाला जाता है। तो आपके पास अगर आईडी प्रूफ है, कोई भी एक आईडी प्रूफ है बच्चे की, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जय का मैसेज आ चुका है, जय जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए हरियाणा में क्वालिफाइंग मार्क्स। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 6th क्लास का पेपर 300 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का। आपको कम से कम 230 240 नंबर आपको टारगेट करने हैं, कम से कम, कम से कम। लगातार आपको हमारी टीम जो है वो रिप्लाई कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी टीम इस समय ऑनलाइन बैठी है। मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ,
लेकिन एक बहुत बड़ी टीम इस समय ऑनलाइन बैठी हुई है जो आपके सवालों का जवाब दे रही है। कई पेरेंट्स सैंपल पेपर माँग रहे हैं, कई पेरेंट्स ऐज क्राइटेरिया माँग रहे हैं, कई पेरेंट्स एग्ज़ाम पैटर्न माँग रहे हैं, कट ऑफ माँग रहे हैं, वो चीज़ आपको मैसेज के माध्यम से भी मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियो मिल सके। 37 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, इसको जल्दी से जल्दी 40 पर लेकर के जाइए फटाफट, जल्दी-जल्दी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। जल्दी-जल्दी 39 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, 41 फटाफट जल्दी-जल्दी कर दीजिए, इसको 50 पर लेकर के जाइए। एक पेरेंट्स का मैसेज है, महाराष्ट्र में एनडीए के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है? महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा सैनिक स्कूल, सतारा सैनिक स्कूल, चंद्रपुर, ये 2 सैनिक स्कूल है जो आपको मिल जाएंगे। तीसरा आपको मिलेगा भोसला मिलिट्री स्कूल जो कि आपका नासिक में पड़ता है। तो भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए भी आप अप्लाई करवा सकते हैं और भोसला मिलिट्री स्कूल में क्लास 6th से लेकर के क्लास 11th में एडमिशन होता है और ये प्योरली एनडीए के लिए तैयारी करवाता है। तो जैसे सैनिक स्कूल है, आपका मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, वैसे ही आपका भोसला मिलिट्री स्कूल स्पेशली एनडीए के लिए तैयारी करवाता है बच्चों। वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को हम लोग लगातार अपडेट करते रहते हैं हमेशा और टेलीग्राम चैनल पे आपको साथ के साथ मैसेजेस का भी रिप्लाई आता है। रोहित कुमार यादव जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है 9th क्लास के लिए। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल आप अप्लाई कर सकते हैं, लगातार 2 साल आप तैयारी कर सकते हैं। सिंपल, आपकी एज बिल्कुल परफेक्ट है, आपका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तीरथ प्रसाद जी, मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तीरथ प्रसाद जी, आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, बहुत अच्छी बात है। इस साल भी आप 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और 27 अगस्त 2009 है, 27 अगस्त। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते आप, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो 7th क्लास के लिए आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भरवा सकते हैं। तीरथ जी, आप लगातार 2-3 दिन से जुड़े हुए हैं भैया, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पर्सनली बात कर लो, 1 टू 1 आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या फायदा कुछ आगे पीछे हो जाए, आपके बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा। दीपक कुमार जी का मैसेज, नैनीताल घोड़ाखाल आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे को 1st क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ाएं? दीपक कुमार जी, अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा और बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाइए। डायरेक्ट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दिलवाना है। जब बच्चा छोटा है, थर्ड जब 2nd क्लास में है तो 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दिलवाइए ताकि प्रैक्टिस हो। जब 3rd क्लास में आएगा तो 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल, जब 4th में आएगा तो 5th के लिए ओक ग्रोव स्कूल, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दिलवाइए। तब जब 2-3 एग्जाम देगा फिर जाकर के आपको सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलवाना है। आंचल यादव जी, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इंग्लिश में सिर्फ आपको कट ऑफ मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। टारगेट करना है कम से कम 30 टू 35 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर चाहिए, बाकी आपके मार्क्स 6th क्लास के नहीं जुड़ते हैं, 9th क्लास के नंबर आपके जुड़ते हैं।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। जय का मैसेज आ चुका है, लाइक द वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हार्दिक ग्रोवर जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 से 25 सितंबर के बीच में ऑनलाइन निकल सकता है। लगातार हम लोग टच में हैं, कांटेक्ट में, और लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही टाइम पर सही जानकारी हम अवेलेबल करवा पाएं। भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक की फीस कितनी है? अगर आप भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। 1,50,000 रुपीज का आपका बजट होना चाहिए। आदर्श श्रीवास्तव जी, सैनिक स्कूल झांसी में आपको बता दूं कि करीब करीब 100 सीट्स हैं 8th क्लास में, और सॉरी 6th क्लास के लिए 100 सीट्स हैं, और हो सकता है कि इस साल से 9th क्लास में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाए। फिलहाल अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। गुरुदेव जी का मैसेज आ चुका है, फॉर्म भरने के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट फादर का भी चलेगा? यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर मैं 5 साल से 10 साल से हरियाणा में रह रहा हूँ तो मैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, जो पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मेरे पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो आपको इस चीज को समझना है, यूपी और बिहार मेरी जन्म भूमि है, पंजाब और हरियाणा मेरी कर्म भूमि है। तो आपको इस चीज को समझना है कि, और दोनों का ही मैं पूरा सम्मान करता हूं। तो गुरुदेव जी, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। राम किशोर जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी किस्मत अच्छी है। बिल्कुल आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, और आपका बच्चा लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। रजनी शर्मा जी का मैसेज है, मेरी बेटी अभी 6th क्लास में है तो मैं आर्मी स्कूल में ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो गर्ल्स के लिए कौन से आर्मी स्कूल हैं जिसमें वहां जाकर के और कौन सी क्लास में जा सकती है? अगर आप आर्मी स्कूल में ज्वाइन करवाना चाहती है तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए गुड़िया को तैयारी करवाइए। थोड़ा सा स्कूल महंगा है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एक बहुत ही अच्छा स्कूल है और इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है। इसके अलावा लड़कियों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, गुरुकुल भी है। लड़कियों के लिए ओक ग्रोव स्कूल जो कि आपका मसूरी देहरादून में है, ये स्कूल भी आपका बहुत अच्छा है। और 6th क्लास की लड़कियों को सैनिक स्कूल में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी बेटी अभी 6th क्लास में पढ़ रही है तो वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। सबसे बेस्ट जो स्कूल है लड़कियों के लिए वो सैनिक स्कूल है, उसमें आपकी फीस भी कम है और लड़कियों को डिफेंस के लिए तैयारी करवाई जाती है, और आगे चल के लड़कियां डायरेक्ट ऑफिसर बन सकती हैं डायरेक्टली। पार्थ सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है बच्चा। पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। आदर्श श्रीवास्तव जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, क्लास 9th में बॉयज का एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। वो भी वो लड़कियां जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, 15 सीटें होती हैं। 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन सन का मैसेज है, सर कर्नाटका में कोडागु सेलेक्ट करूं या विजयपुर? ये तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप सैनिक स्कूल में, आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आप कोडागु या विजयपुरा, ये आपका चॉइस है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके पास है। रवि कुमार जी का सवाल समझ में नहीं आया।
आंचल यादव जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो भी लगातार 2 साल। आंचल जी सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ तैयारी करवानी है बस। हर रोज पिछले 4 सालों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। हर रोज शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। इस समय RIMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, RK मिशन स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, इसीलिए ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, पेरेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, जो पेरेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा मैसेज करते हैं और इसीलिए मैं दिन में 2 बार लाइव आ रहा हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सुमित राणा जी का सवाल है, सर क्या कोई भी स्टूडेंट मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है या सिर्फ आर्मी वाले? मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई भी बच्चा, इसमें आर्मी और सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आर्मी वालों को थोड़ा कोटा मिलता है, ठीक है जी, आर्मी वालों का अलग कोटा होता है, सिविलियंस का अलग कोटा होता है। सुमित राणा जी, कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी बच्चा। तो जल्दी से फटाफट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जल्दी जल्दी। 48 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस वीडियो को हम आगे भेज सकें और पेरेंट्स को मिले, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। 47 लोगों ने अभी तक लाइक किया है सिर्फ। इसको 60 पर लेकर के जाइए, जल्दी जल्दी। 51 हो गया है, फटाफट जल्दी जल्दी। लाइव वीडियोस बनाने का, लाइव इंटरेक्ट करने का मजा ही कुछ और है। 54 हो चुका है, जल्दी जल्दी। आगे नए नए क्वेश्चंस मैं लूंगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पे आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे, आपको सारी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहेंगी। 56 लोगों ने लाइक कर दिया, जल्दी से इसको 60 कर दो, जल्दी जल्दी। अखिलेश कुमार सिंह जी का मैसेज है, 9th क्लास का एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं। 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर आता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का साइंस, 20 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का आपका जीके का पेपर आता है, सिंपल। और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए दोपहर को 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप 1 घंटे का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का प्रॉपर इंटरव्यू का कोर्स है, जिसकी फीस आपको बता दूं कि 5,000 रुपए फीस है। और आपको समझना है, जो डिफेंस का इंटरव्यू की तैयारी होती है वो अलग होती है। अगर आप अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग होता है। अगर आप अपनी लड़की को एयर हॉस्टेस बनाना चाहते हैं तो उसके इंटरव्यू की तैयारी अलग होती है। और अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में डालना चाहते हैं तो उसके इंटरव्यू की तैयारी अलग होती है। और इंटरव्यू का फायदा क्या है कि आपका बच्चा इंटरव्यू और आपकी इंग्लिश, ये 2 चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि अपने बच्चों को हमेशा इंग्लिश पैटर्न में ही अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, और आपका बच्चा इंग्लिश में ही पेपर देगा सैनिक स्कूल का। प्रिया शर्मा जी का मैसेज है, सर आई एम तनिष्का। तनिष्का जी का मैसेज आ चुका है, और ये बच्चा हमारे स्कूल का है। और तनिष्का का मैसेज है, हाउ मेनी मिनिमम मार्क्स शुड बी स्कोर इन सैनिक स्कूल लखनऊ 9th क्लास। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास का जो पेपर होता है वो आपका 200 नंबर का पेपर होता है, और आपको टारगेट करना है कम से कम आपको 150 160 मार्क्स के बीच में स्कोर करना है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 7th क्लास के लिए 160 नंबर और 9th क्लास के लिए 150 नंबर। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था जनरल का वो 154 नंबर था। तो अगर आप 154 155 नंबर लेते हैं तो बड़े आराम से तनिष्का जी आपको 9th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, बड़े आराम से। और जो बच्चा 1 साल 1.5 साल तैयारी कर रहा है उसके लिए 200 में से 150 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उनके लिए जो शॉर्टकट मार रहे हैं, जो प्रॉपर तैयारी नहीं करवा रहे हैं, जो प्रॉपर कंप्लीट कोर्स नहीं लेते हैं। कई बार पेरेंट्स को लगता है सिर्फ बुक्स से लेकर के, देखिए बुक्स लेने के बाद आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आपका बच्चा अपने आप तो नहीं कर पाएगा मैथ्स का तैयारी, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, वो आपका बच्चा खुद थोड़ी पढ़ पाएगा। उसको कोई अच्छा टीचर चाहिए। अब स्कूल में जो क्लासेस चल रही है उसमें मैथ्स के टीचर अलग है, इंग्लिश के अलग है, इंटरव्यू के अलग है, जीके के अलग है, करंट अफेयर्स के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। सोचिए आप,
आपका साइंस की तैयारी कोई और करवा रहा है, सोशल की तैयारी कोई और करवा रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कोई और करवा रहा है। तो इंटरव्यू के नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और सिर्फ 3 महीने का कोर्स है जिसकी फीस 5,000 रुपए है। आपका बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है हर रोज, सिर्फ 1 घंटे की आपकी क्लास लगेगी। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल में इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, आरआईएमसी देहरादून में इंटरव्यू में कैसे, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी है कि हर साल हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पेपर निकाल देते हैं, लेकिन वो एंड में इंटरव्यू में फँस जाते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो पेरेंट्स है ना, वो इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर्ली करवाते नहीं है। उनको लगता है कि रिटर्न निकाल दिया तो इंटरव्यू भी हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए 5 मिनट 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें अपने आप को आपको प्रूफ करना है। नहीं तो जो आपने रिटर्न एग्ज़ाम निकाला है, वो भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा। आर्यन सिंह जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में इंटरव्यू होता है। सिर्फ सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यूपी सैनिक्स में, आरआईएमसी देहरादून में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, बाकी सब जगह पे इंटरव्यू होता है। सन सन जी का मैसेज आ चुका है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? वीडियो को नीचे लिंक दिया हुआ है, बस उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको सब्सक्राइब कर देना है। आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हार्दिक ग्रोवर जी का मैसेज है, सर प्लीज गिव मी द लिंक ऑफ लास्ट 10 ईयर सैंपल पेपर्स ऑफ सैनिक स्कूल। आपको मैं बता दूं कि पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा जिसमें 5,000 रुपए की बुक्स है, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के साथ साथ आपको मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय का मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली बुक्स को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली।